अब फिक्र यूपी की, जहां इस वक्त विकास बनाम जातिवाद की सियासी जंग तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इसे भी कुछ लोगों ने कास्ट फैक्टर से जोड़ दिया। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो यहां हजारों की भीड़ को संबोधित किया, तो उससे कौन सा निचोड़ निकला और क्या यह चुनाव के लिए विजयी मंत्र साबित होगा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के हाथों जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास भर की नहीं है, बल्कि इसमें भविष्य की उड़ान है, यूपी की पहचान है और 2022 का चुनावी संग्राम भी है। भारत माता की। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। कृषि कानून वापसी के बाद पश्चिमी यूपी के लिए इसे दूसरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि जेवर में पीएम मोदी के सधे तेवर दूर तक इशारा कर रहे थे। यहाँ वो भूमि पूजन जेवर एयरपोर्ट की कर रहे थे, फायदे दिल्ली एनसीआर और यूपी के गिना रहे थे और भविष्य में इस एयरपोर्ट को उत्तर भारत का गेटवे बता रहे थे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सियासत के जानकार मानते हैं कि यूपी में 2022 में बीजेपी की बम्पर जीत की जिम्मेदारी खुद पीएम ने संभाली है। इसलिए हाल ही में प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को बड़ी सौगात और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास माना जा रहा है कि यूपी के सियासी रनवे पर बीजेपी ने टेक ऑफ की पूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये करीब 6200 हेक्टेयर में बनेगा। इसके निर्माण पर 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर जमीन पर एक रनवे और एक टर्मिनल 2024 तक बनकर तैयार होगा। सरकार की मंशा है कि सितंबर 2024 से यहां भारत के 9 शहरों समेत दुबई के लिए फ्लाइट शुरू हो जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट के नजदीक एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए देश का सबसे बड़ा सेंटर भी बनने जा रहा है। राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हवाई अड्डा क्षेत्र का भाग्य बदल देगा, किसान का। आप स्थानीय सांसद हैं, कैसे यहाँ के लोगों को फायदा देगा? देखिए, मेरी खुशी है कि जमीन के भाव यहाँ 6 लाख रुपए बीघा से 24 लाख 30 लाख रुपए बीघा हो गए हैं। 5 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा और आसपास का कायाकल्प होगा। चुनावी गुणागणित भी सधेगा और इसका असर तभी से दिखने लगा जब से एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हुआ। योगी सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट के लिए 5,445 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक फायदा हुआ
मतलब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से पहले ही जमीन के दाम बढ़ गए। जमीन के बदले किसानों को मुआवजा भी मिला। मतलब 2022 का चुनाव बीजेपी विकास के मॉडल पर लड़ना चाहती है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है जरा ये भी सुन लीजिए। अब तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, सारा मुद्दा सिर्फ विकास और विकास रह गया और कोई मुद्दा है ही नहीं। सारे मुद्दे माननीय मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे सब खत्म कर दिए। योगी जी के शासन काल में आपके इलाके में, खास करके जिस इलाके से आप आते हैं, वहाँ मुसलमानों की अच्छी तादाद है। हाँ, काफी सारे मुसलमान हैं। तादाद है। जी। तो ये बताइए कि वहाँ विकास हुआ है क्या? हाँ, विकास हुआ है। तो आप विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे? हम तो विकास के मुद्दे पे वोट करें। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेवर एयरपोर्ट के बहाने जाटलैंड और गुजरलैंड को साधने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि मुद्दा विकास का ही है। दूसरी ओर विपक्ष है, खासकर समाजवादी पार्टी, जिसका चुनावी फोकस सोशल इंजीनियरिंग पर है, क्योंकि यूपी में सोशल इंजीनियरिंग यानी जाति समीकरण भी चुनाव में जीत का बड़ा कारण रहा है। इसीलिए पिछले दिनों अखिलेश ने एक के बाद एक कई पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन किए। 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और महान दल को अपने साथ लाने के बाद अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी को भी अपने गठबंधन में जोड़ा। अब अखिलेश के सोशल इंजीनियरिंग और गठबंधन के मायने समझिए। दरअसल पश्चिमी यूपी के 145 विधानसभा सीटें और जाट आरएलडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट आबादी 17% है। जाट सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ मंडल की 50 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा करीब 15 सीटों पर जाट वोट जो है वो असरदार होता है। अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हुए गठबंधन के मायने समझिए। पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर वोट करीब 4% है। इस गठबंधन का असर पूर्वांचल के 18 जिलों में दिख सकता है। 18 जिलों की 90 में से 30 सीटों पर राजभर वोट असरदार है। इसी तरह महान दल के साथ अखिलेश के गठजोड़ की बात करें तो इस पार्टी की ताकत मौर्य वोट बैंक है। यूपी में 6% मौर्य वोट है। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद में इसका असर है। इसी तरह जनवादी दल का मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया जैसे जिलों में और अपना दल कमेरावादी का असर वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और रॉबर्ट्सगंज में है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश पूर्व से पश्चिम तक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। वैसे तो इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग का असर यूपी में हमेशा देखा जाता रहा है, लेकिन अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का असर क्या होगा, इसका नतीजा चुनाव के बाद दिखेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।